हेलो एवरीवन, कैसे हो? तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलीमर्स का एक नया लेक्चर नंबर 10। और इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स के बारे में। तो फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स के बारे में पढ़ते हैं। फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स बनाने के लिए जो मोनोमर्स यूज होता है वो होता है फॉर्मल्डिहाइड। आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि जिस चीज के बारे में आप पॉलीमर्स में पढ़ रहे हो उसमें मोनोमर्स कौन सा यूज होता है। तो उसी प्रकार से अगर आपको फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स का फॉर्मेशंस करना है तो फॉर्मल्डिहाइड्स का यूज करना होगा। बहुत सारे फॉर्मल्डिहाइड्स को मिला करके फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स बनता है। क्लियर? फॉर्मल्डिहाइड्स का स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, C डबल बॉन्ड O H। इसी को अगर हम मेरी स्ट्रक्चर को अगर रिपीट करें तो जाकर के बनता है फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। क्लियर? तो अब बात करते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स के अंदर हमें इस चैप्टर में दो पॉलीमर्स पढ़ना है। वो कौन कौन सा पॉलीमर्स है? तो एक जो है वो है आपका बेकेलाइट और एक है मेलामाइन। बेकेलाइट और मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड्स के दो पॉलीमर्स है जो कि हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आइए एक एक करके हम लोग दोनों को देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर देखते हैं फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स, या इसी फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स का नाम होता है बेकेलाइट। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि बेकेलाइट लिखा रहे या फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स लिखा रहे, दोनों सेम है। इससे आपको मोनोमर्स पहचानने में आसानी होगा इस नाम से फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन से। कैसे वो बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बेकेलाइट्स बनाने के लिए जो मोनोमर्स यूज करते हैं वो दो मोनोमर्स यूज करते हैं। वो कौन कौन सा मोनोमर्स है? तो एक है फिनोल और एक है फॉर्मल्डिहाइड। तो ये दोनों तो नाम से ही पता चल रहा था, फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। ठीक है? तो फिनोल को यूज करते हैं और फॉर्मल्डिहाइड को यूज करते हैं, और इसी का जब मेरी स्टेप कराते हैं तो जाकर के बनता है बेकेलाइट। तो सबसे फर्स्ट आपको याद रखना है कि फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स या तो फिर बेकेलाइट को बनाने के लिए जो मोनोमर्स यूज करते हैं वो दो मोनोमर्स यूज करते हैं। वो दो मोनोमर्स कौन कौन सा है? तो एक है आपका फिनोल्स और एक है फॉर्मल्डिहाइड। फिनोल का स्ट्रक्चर कैसा है वो चीज आपके सामने है, और फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर कैसा है वो भी आपके सामने है। इसका बहुत सारा स्टेप कराएंगे तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ये स्ट्रक्चर आपको कुछ देखने में ही केवल हार्ड लगता होगा, इसको बनाना बहुत आसान है। इसको हम बना करके भी दिखाते हैं कि कैसे बनेगा। तो ये चीज आप सबसे पहले मोनोमर समझ में आ गया। अब जो है हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो देखो कुछ नहीं है, बहुत आसान है। करना क्या है कि आपको फिनोल रखना है। तो हम फिनोल रख लिए, चलो भाई फिनोल रख लिए हम। यहां पर जो है वो OH है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि यहां पर जो OH है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग OH ग्रुप है। या इससे पहले एक बात और सुन लीजिए कि यहां पर जो है वह 3 पाई बॉन्ड है। क्या है? 3 ठो पाई बॉन्ड है। और पाई बॉन्ड का को आप जानते हो कि जो पाई बॉन्ड होता है वो लूजली बॉन्ड होता है, आसानी से ब्रेक हो सकता है, या किसी को इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से दे सकता है। अगर किसी को इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हो तो ये पाई बॉन्ड जो है वह ब्रेक होकर के उसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो पाई बॉन्ड यहां पे है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज आपके मन में होना चाहिए। सेकेंड नंबर कि यहां पर जो O है वो क्या है? यहां पर लोन पेयर है ड्यू टू प्लस R इफेक्ट। क्या करता है? यहां पर प्लस R इफेक्ट शो करता है। OH जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। OH क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अब बात करते हैं कि यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन है, ये किसी को इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है। तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला कौन होगा? तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला जो होगा वो होगा फॉर्मल्डिहाइड। और फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है जो कि हम लोग जानते हैं, C डबल बॉन्ड O H। इसी को हम यहाँ पे ऐसे लिखे हैं, आपका मन ऐसे भी लिख सकते हो। इसमें बॉन्ड तोड़ने जोड़ने में आसानी पड़ेगा, इसके चलते ऐसा काम किए हैं। तो होगा क्या कि ये जो कार्बन है ये बेचारा कार्बन है। ये कार्बन कैसा कार्बन है? ये कार्बन जो है वो बेचारा कार्बन है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो है वो ऑक्सीजन है, और आपको मालूम होगा कि ऑक्सीजन जो है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होता है।
तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा तो ये ऑक्सीजन करेगा क्या कि इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेगा, और जब कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचेगा तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट होगा, नहीं इसको इलेक्ट्रॉन का आवश्यकता होगा, तो ये बेचारा कार्बन हुआ ना। क्लियर। अब बात करते हैं कि यहां पर जो है इलेक्ट्रॉन का आवश्यकता है और यहां पर जो है वो पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक होकर के इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। फिर से सुनिए, इसको इलेक्ट्रॉन का आवश्यकता है और इसके पास पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड लूजली बॉन्ड होता है, आसानी से ब्रेक हो जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन के पास ब्रेक होकर के चला जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास चला जाएगा तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन का आवश्यकता पूरा हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का आवश्यकता तो पूरा होगा, लेकिन यहां से जो है वह कार्बन जो है कुछ क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो आप जान लीजिए कि कार्बन जो है वह पहले से 4 बॉन्ड बनाया हुआ है। क्या है, पहले से 4 बॉन्ड बनाया हुआ है, और एक ये और बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो 5वां बॉन्ड बन जाएगा। और आपको मालूम होगा कि कार्बन जो है वह मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही बना सकता है, 5वां बॉन्ड नहीं बना सकता। तो करेगा क्या कि जैसे यहां से बॉन्ड का फॉर्मेशन होने लगेगा वैसे ही ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वह ब्रेक हो जाएगा। क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहां से एक बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाएगा और 4 बॉन्ड हो जाएगा, अपना वैलेंसी को कंप्लीट कर लेगा। तो इसके बाद जो है वह स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, यहां पर जो है वह बनेगा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा। ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया है, यहां से ये बचा, आप ध्यान से देखिएगा, यहां से ये बचा, यहां पर आपका बचा OH, नहीं इस कार्बन पे जो है, यहां पे इस कार्बन पे एक और कार्बन जो है जाकर के जुड़ जाएगा, वो ये कार्बन होगा। इसके साथ क्या क्या है, तो CH2 हाइड्रोजन 2 है, और साथ ही साथ यहां पर जो है ऑक्सीजन माइनस में हो गया, ऑक्सीजन माइनस में हो गया, और यहां क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि यहां से पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है। कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर बनेगा, देख लीजिए फिर से, कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर बनेगा, और यहां पर जो है वह हाइड्रोजन रहेगा। हाइड्रोजन क्यों है, क्योंकि हर एक बेंजीन में, बेंजीन का चेन में हर एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन होता है, तो इसी के चलते यहां पर एक हाइड्रोजन भी है। क्लियर। एक बात यहां से और, कि जैसे यहां से आप ऑर्थो पोजीशंस का पाई बॉन्ड को ब्रेक किए, वैसे ही आप यहां से पैरा पोजीशंस के पाई बॉन्ड को भी ब्रेक कर सकते थे। क्लियर। आप दोनों में से किसी को ब्रेक कर सकते थे, आपको यहां पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप यहीं से कीजिए, आप यहां के पाई बॉन्ड को भी ब्रेक कर सकते थे। तो हम ऑर्थो वाला किया है, आप पैरा वाला भी कर सकते हो। तो अब आते हैं यहां पे, तो ऑक्सीजन के पास माइनस लग गया और यहां पर जो है पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो हुआ क्या कि ये हाइड्रोजन जो है यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन को, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को यहां पर दे देगा और फिर से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा, और यहां से H+ के फॉर्म में जो है वह बाहर निकल के इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। ये ऑक्सीजन अपना 2 पाई इलेक्ट्रॉन को जो है वो यहां पे दे देगा और फिर अपने आप से H+ जो है O के साथ जाकर के जुड़ जाएगा और कुछ स्ट्रक्चर बना लेगा आपका ऐसा, कुछ स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा, और जो स्ट्रक्चर होगा वो हो जाएगा आपका कुछ ऐसा CH2OH, नहीं, और यहां पर पहले से क्या था, OH था। कैसे बना, सो देख लीजिए, यहां पे पहले से OH था, यहां पे पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये हाइड्रोजन अपना दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिया, फिर से पाई बॉन्ड बन गया। यहां पर CH2 और O था, तो O के साथ हाइड्रोजन जाकर के मिल गया तो CH2OH हो गया। तो ये स्ट्रक्चर बना आपका कुछ स्टेप्स के बाद ऐसा। वही बात करते हैं कि यही स्ट्रक्चर केवल नहीं, अगर हम पैरा पोजीशन से हटाते, ये तो हम ऑर्थो से हटाते, अगर हम पैरा पोजीशन से हटाते तो कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बनता, कुछ स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा बनता, यहां पर CH2OH लग जाता, नहीं तो ये दोनों पॉसिबिलिटी था, दोनों चांसेस था प्रोडक्ट बनने का, तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज को हम यहां पे बना दिए। अब कुछ नहीं करना है, इसी स्ट्रक्चर पे से
वाटर को, पानी को बाहर निकाल करके एक चैन बना देना है और वही चैन से ये स्ट्रक्चर बना है। कैसे, वो चीज आप समझिए। आपको वाटर निकालना है, पानी बाहर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो मान लो कि आप ऑर्थो पोजीशन से हटा रहे हो, तो जब आप ऑर्थो पोजीशन से हटा रहे हो तो दोनों जगह से ऑर्थो पोजीशन से ही आपको हटाना है। पारा पोजीशन से हटा रहे हो तो पारा पोजीशन से ही हटाना है वाटर को। कैसे, वो चीज देखिए। मान लो कि यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन से OH हटा दिए तो हर एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन होता है, तो यहाँ से H हटा देंगे तो H2O बाहर निकल जाएगा। क्या होगा? H2O बाहर निकल जाएगा। वही बात करें कि अगर यहां से पारा से OH बाहर निकालेंगे तो इस ऑर्थो से भी H बाहर निकाल देंगे, तब पर भी H2O बाहर निकल जाएगा। और ऐसे ही वाटर को बाहर निकालते निकालते बहुत सारा स्ट्रक्चर एक ही में कंबाइंड हो जाएगा और एक नया स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, उसी को बोलते हैं बेकेलाइट। अब कैसे बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा उसको समझिए। मान लो कि अगर इसके हम n यूनिट्स को बाहर लेते हैं, इसका भी n यूनिट्स को लेते हैं, तो जो हमारा प्रोडक्ट बनता वो भी हमेशा n यूनिट्स के फॉर्म में बनता, बहुत सारा यूनिट बनता। और जब बहुत सारा यूनिट बनेगा तो उसको उसमें से वाटर निकालते जाएंगे और चैन जुड़ते जाएगा। कैसे जुड़ेगा उसकी बात करते हैं। तो इसको इधर वाला जो है पोर्शन आप नोट कीजिए, यहां मिटा करके आपको बताते हैं कैसे जुड़ेगा। तो नोट कीजिए फटाक से, 1 2 3। वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। हम इधर वाले साइड को मिटाते हैं, थोड़ा सा यहां तक पोर्शन को मिटाते हैं। मिटा दे, ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिए। तो देखिए कैसे बनेगा स्ट्रक्चर, जो कि बेकेलाइट, कैसे चैन का फॉर्मेशन होगा उस पे बात करते हैं। फाइनली जो है वो हमारा स्ट्रक्चर प्रोडक्ट के फॉर्म में कुछ ऐसा आया था। तो हम जो है एन स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, तो हम एन फॉर्म में ऐसा ले लेते हैं, एन स्ट्रक्चर बना लेते हैं। एक यहां पे OH, नहीं, एक यहां पे OH, एक यहां पे OH, ठीक है। उसी प्रकार से नीचे ले लेते हैं, इसको नीचे OH कर देते हैं। बहुत सारे स्ट्रक्चर बना है, इसमें भी नीचे OH, इसमें भी नीचे OH। क्लियर? तो कुछ ऐसा बना, ठीक है। यहां पर मान लो कि CH2OH था और यहां पे हाइड्रोजन था, तो यहां से OH और यहां से H बाहर निकाल देंगे तो CH2 बॉन्ड जो है बना लेगा। उसी प्रकार से यहां पर भी मान लो कि CH2 बॉन्ड जुड़ जाएगा। बात करें कि यहां पर मान लो कि CH2OH है और यहां पे हाइड्रोजन है, तो यहां से हाइड्रोजन बाहर, यहां से OH बाहर, तो CH2 बॉन्ड बना लेगा। तो यहां से क्या कर लेगा? CH2 बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहां से भी CH2 बॉन्ड बना लेगा जैसे ऊपर में बनाया है। तो ऐसे ही जो है वह बॉन्ड का फॉर्मेशन होते जाएगा। नहीं, ऐसे ही क्या होगा? बॉन्ड का फॉर्मेशन होते जाएगा और ये n टाइम्स का एक बिग यूनिट बन जाएगा। और यही स्ट्रक्चर है बेकेलाइट्स का, जो कि यहां पर हम क्लियरली बना दिए हैं। तो इसमें कुछ नहीं था, बेकेलाइट्स कैसे बनता है पूरा इसका मैकेनिज्म को बता दिए। अब बात करते हैं अगले पॉलीमर्स का, मेलामाइन का। तो इसको फटाक से नोट कर लीजिए। अब देखते हैं मेलामाइन्स को, 1 2 3, पॉज करके नोट कीजिए। तो अब बात करते हैं मेलामाइन्स का, फॉर्मल्डिहाइड्स का अगला पॉलीमर्स, जो कि सेकंड नंबर था हमको पढ़ना, वो है मेलामाइन। तो मेलामाइन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो मेलामाइन्स फॉर्मल्डिहाइड रिएक्शंस के बारे में कुछ कुछ लिखा हुआ है, जो कि आपको पढ़ने के बाद समझ में आएगा। क्या लिखा है देखिए, इट इज अ पॉलीमर्स फॉर्म बाय द कंडेंसेशंस ऑफ मेलामाइन्स। ये एक पॉलीमर्स है जो कि किससे फॉर्म हो रहा है? मेलामाइन्स के कंडेंसेशन से। व्हिच इज अ हेटेरोसाइक्लिक ट्राइएमाइन विद फॉर्मल्डिहाइड। क्या चीज? व्हिच इज अ हेटेरोसाइक्लिक ट्राइएमाइन विद फॉर्मल्डिहाइड। तो इसको पढ़ते हैं फिर समझ में आ जाएगा क्लियर क्या लिखा हुआ है। तो मेलामाइन्स बनाने के लिए जो पॉलीमर्स का रिक्वायरमेंट होगा वो दो पॉलीमर्स का रिक्वायरमेंट होगा, सॉरी मोनोमर्स का। मेलामाइन्स पॉलीमर्स बनाने के लिए जो मोनोमर्स का रिक्वायरमेंट होगा वो दो मोनोमर्स का रिक्वायरमेंट होगा। एक होगा आपका मेलामाइन और एक होगा आपका फॉर्मल्डिहाइड। मेलामाइन का स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो कुछ नहीं, आपको एकदम आसानी से आप इसको बना लोगे। कैसे? एक नाइट्रोजन लो, फिर कार्बन,
नहीं, इधर भी कार्बन, फिर लो आप नाइट्रोजन, इधर भी नाइट्रोजन लो, फिर लो कार्बन, नहीं तो नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन करके 6 का चेन बनाना है। ठीक है, फिर करना क्या है कि यहां पर दे दो डबल बॉन्ड, यहां पे दे दो डबल बॉन्ड, यहां पे दे दो डबल बॉन्ड, दे दिया तो हुआ क्या कि नाइट्रोजन जो है वह 3 बॉन्ड से क्या है, कंप्लीट है। 2 यहां 1 3, ये नाइट्रोजन 2 यहां 1 3, ये नाइट्रोजन 2 बॉन्ड यहां 1 3, फुलफिल है, अपना वैलेंसी कंप्लीट किया हुआ है। लेकिन बात करें कार्बन की, तो कार्बन जो है वह 4 वैलेंसी से कंप्लीट नहीं है, कह सकते हो कि 4 बॉन्ड नहीं है, 3 ही बॉन्ड है। तो यहां पे लगा दो NH2 चौथा बॉन्ड कंप्लीट, कार्बन के पास लगा दो NH2 चौथा बॉन्ड कंप्लीट, यहां भी लगा दो NH2, यहां भी चौथा बॉन्ड कंप्लीट। तो अपना वैलेंसी कार्बन भी कंप्लीट कर लिया, और ये जो स्ट्रक्चर हुआ ये आपका स्ट्रक्चर हुआ मेलामाइन का। क्या हुआ, मेलामाइन का। तो मेलामाइन में क्या चीज गिवन है याद करने वाला, कि जो मेलामाइन स्ट्रक्चर होता है इसमें कार्बन नाइट्रोजन करके सबसे पहले साइक्लिक कंपाउंड है, कार्बन नाइट्रोजन करके 6 का एक चेन बनता है, तो ये एक साइक्लिक कंपाउंड हो गया सबसे फर्स्ट चीज। सेकेंड चीज कि इसमें 3 कार्बन होता है और 3 नाइट्रोजन होता है, कार्बन होता है 3 और 3 नाइट्रोजन होता है। थर्ड चीज यहां पे ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि बेंजीन के स्ट्रक्चर में कार्बन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड लगा होता था, लेकिन यहां पर जो है वो कार्बन के साथ NH2 बॉन्ड लगा है। तो 3 चीज ऑब्जर्व करने वाला है मेलामाइन के स्ट्रक्चर में। फर्स्ट चीज कि 3 कार्बन 3 नाइट्रोजन, सेकेंड चीज कि ये जो है साइक्लिक कंपाउंड है, और थर्ड चीज कि कार्बन और नाइट्रोजन यहां पे जुड़ा हुआ है। अदर बेंजीन की बात करें तो कार्बन और हाइड्रोजन जुड़ा रहता था, मतलब कि यहां पर कार्बन और एमाइन बॉन्ड के साथ बॉन्डिंग है। तो ये हुआ आपका मेलामाइन का स्ट्रक्चर। फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर आप जानते हो कि कुछ ऐसा होता है, और ये दोनों को जब हम बहुत सारा स्टेप कराएंगे तो ये एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, और यही होगा मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर्स, ये दोनों पॉलीमर्स को यूज करके। लेकिन हम यहीं पे नहीं छोड़ेंगे, इसको पूरे अच्छे से मैकेनिज्म्स को समझेंगे कि कैसे बना ये चीज। तो देखिए यहां पर जो है वह नाइट्रोजन है तो लोन पेयर है, यहां पर भी नाइट्रोजन है तो लोन पेयर है, यहां पर भी नाइट्रोजन है तो लोन पेयर है, तीनों नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है। इस हाइड्रोजन को हम अलग अलग करके लिखे हैं, डायरेक्ट NH2 भी लिख सकते थे, लेकिन अलग अलग इसलिए करके लिखे हैं कि आपको समझ में आए। तो तीनों जगह क्या है, लोन पेयर है। लोन पेयर करने का मतलब कि अगर अगले किसी को इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगा तो ये दे सकता है उसको इलेक्ट्रॉन, कहने का मतलब ये हुआ। तो फॉर्मल्डिहाइड को इलेक्ट्रॉन का आवश्यकता होगा, कैसे होगा वो चीज समझिए। आगे यहां पे बना है एक और मोनोमर्स जो कि है फॉर्मल्डिहाइड। तो ये कार्बन जो है वो बेचारा कार्बन है, ऐसा क्यों, क्योंकि ऊपर में ऑक्सीजन बैठा हुआ है, और ऑक्सीजन जो है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्लियर। तो इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन का आवश्यकता होगा, तो ये नाइट्रोजन जो है इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे देगा। क्या किया, ये नाइट्रोजन कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे दिया, और कार्बन पहले से 4 बॉन्ड बनाया हुआ था, एक और बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा तो 5वां बॉन्ड बनाएगा। क्या करेगा, तो 5वां बॉन्ड बनाएगा, और जो कि पॉसिबल नहीं है, तो 5वां बॉन्ड ना बनाए, इसी के चलते जैसे यहां से यहां पे इलेक्ट्रॉन आएगा वैसे ही ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, O- हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे O- हो गया। अब क्या होगा वो चीज देखिए। तो इस ऑक्सीजन को आवश्यकता है इलेक्ट्रॉन का, इस ऑक्सीजन को रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन का, और यहां पे हाइड्रोजन जो है वह क्या करेगा कि इसके साथ चला जाएगा। कैसे जाएगा, तो इस नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन को खो दिया है, तो नाइट्रोजन को भी इलेक्ट्रॉन का आवश्यकता होगा, तो ये हाइड्रोजन का दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो नाइट्रोजन के पास चला जाएगा, और ये जो है H+ के फॉर्म में इस ऑक्सीजन के पास चला आएगा, और स्ट्रक्चर कुछ बन जाएगा ऐसा। कैसे बना वो चीज देखिए, ये पूरा सिमिलर उठा करके यहां पर लिख दिए। यहां से ये जो हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन इस OH के साथ, O के साथ मिल गया, तो जाकर के बना लिया CH2OH। क्या बना लिया, CH2OH,
और ये सी बॉन्ड जो है वो एन बॉन्ड के साथ क्या हो जाता था, जुड़ गया था, और यही बना था आपका इंटरमीडिएट। फिर से सुन लीजिए, यहां से नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दिया कार्बन को, जैसे ही इलेक्ट्रॉन दिया वैसे ही कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां पर O- हो जाएगा। O- को इलेक्ट्रॉन का आवश्यकता है, यहां से पहले से नाइट्रोजन अपना लोन पेयर को खो दिया है तो इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहां से इस हाइड्रोजन के दोनों पाई इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख लेगा और यहां से H+ के फॉर्म में इस हाइड्रोजन यहां पे चला जाएगा, और जब यहां पे जाएगा तो नाइट्रोजन कार्बन बॉन्ड बन रहा था और CH2OH जाकर के वहां पर लिंक हो जाएगा, और ये जो बना इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट बना। अब करना कुछ ऐसा है कि इसका पॉलीमराइजेशन करा देना है, और जब पॉलीमराइजेशन करा देंगे तो मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जब पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो पॉलीमराइजेशन में क्या करना है कि H2O को बाहर निकाल देना है, पानी को बाहर निकाल देना है। अब पानी को बाहर कैसे निकालेंगे, तो यहां देखिए, यहां से OH बाहर कर देंगे और यहां से NH2 से एक H को बाहर कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, यहां से निकल गया हाइड्रोजन और यहां से निकल गया ऑक्सीजन, तो निकल के टोटल क्या निकल गया, H2O निकल गया, और यहां से H2O बाहर निकालेंगे और एक नया स्ट्रक्चर बन जाएगा। वही चीज देखिए CH2 के साथ उसके आगे जो है लिंक है, यहां पर भी NH2 था तो केवल NH बचा है, और ये जो नया स्ट्रक्चर होगा यही स्ट्रक्चर होगा मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर्स का। तो ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि मेलामाइन्स कैसे बनाएंगे। तो इस क्लास में इतने ही, अगले क्लास में हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे, रबर्स के बारे में देखेंगे। नहीं तो पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं अगले क्लास में।